तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो भारतीय थिंक टैंक है, सबसे बड़ी मानी जाती है, और उन्हीं के एम्प्लॉई जिस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल किया, भले मस्ती मजाक चल रहा था वो फॉर्मेट, पर अगर मेरा एम्प्लॉयर हो तो मुझे तो तुरंत निकाल दे जॉब से। अगर मैंने, क्योंकि G20 में ORF वाज अ पार्ट ऑफ होस्टिंग द इवेंट, राइट? तो मुझे तो पता नहीं कि कुछ लोग इतना कैसे फ्रीडम ले लेते हैं, आई डोंट नो। मेरा एम्प्लॉयर तो मुझे निकाल दे इफ आई जोक लाइक दैट, राइट? नहीं एक्चुअली कि भाई मेरे एम्प्लॉयर ने जो 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 मेरे एम्प्लॉयर ने होस्ट किया है जो इवेंट, अगर उसके ऊपर मैं इस प्रकार के कटाक्ष करूं या लैंग्वेज यूज करूं पब्लिकली, मुझे तो पता नहीं। आई मीन ठीक है, अब ऐसे ही चल रहा है जो चल रहा है। एक्चुअली एक पॉइंट आया इधर, गुड पॉइंट। ये जो ये जो इकोनॉमिक वाला है, पीओके क्वेश्चन हम लास्ट टाइम ऑर्डर आंसर कर चुके हैं। गोपाल कृष्ण जी, आप सुन सकते हैं, पिछले जाके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, देख सकते हैं पुराने वीडियो। 2024-25 में होने ही वाला है, इट इज ऑल डन। अच्छा गोपाल जी, एक बात हमको समझनी पड़ेगी कि एक बड़ा आर्ग्यूमेंट सा चल रहा है पीओके के बारे में। जब लोग आर्ग्यू करते हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं, बोलते हैं वहां बहुत रेडिकल्स है तो हमें नहीं लेना चाहिए, ये बोलते हैं। तो मेरा सीधा सा ये है कि पॉइंट कि भाई सारी सारी सिटीज में ऐसे 4-4, 5-5, 6-6 पीओके हैं। मतलब उतने रेडिकलाइज शायद ना हो, लेकिन आइडेंटिटी क्राइसिस वाले लोग तो है, ये सच तो हमें मानना पड़ेगा। तो आप कितने कितने एरियाज दे देने की बात कर रहे हो? अगर आपका वो लॉजिक हम चलाएं कि पीओके में बहुत सारे रेडिकल्स हैं, तो बहुत सारे जो हैं हमारे कुछ वहां भी जो फंडिंग हुई पेट्रो डॉलर वाली, उससे बहुत सारे रेडिकलाइज हुए लोग हैं। केरला से जो आईसीस में जाते हुए पकड़े जाते हैं, ये लोग कौन है? तो हमने केरला को जाना तो नहीं दिया ना एज अ सेपरेट कंट्री। तो ये जो लॉजिक है कि पीओके को नहीं लेना क्योंकि वहां रेडिकल्स है, तो हर एक सिटी में ऐसे 2-2, 3-3 हर एक स्टेट में पीओके होंगे जिनको गुमराह किया गया है, जिनको पॉइजन किया गया है, क्योंकि ये सारा इंटरनेशनल चल रहा है। पूरा जो एक स्कीम चल रहा है ग्लोबल पॉइजन करने का लोगों को कम एज में। तो ऐसा नहीं है कि आप अपना रीजन जाने दोगे बिकॉज कोई बदमाशी कर रहा है, ऐसे नहीं होता है। अच्छा, एक वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई यूरोप में। नाउ यूरोपियंस, तो हम लोग पहले आपने प्रेडिक्ट किया था क्रूसेड्स के बारे में, यू ऑलरेडी डन इट, होने वाला है। बट नया डेवलपमेंट क्या है कि नाउ दे आर मेकिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ वेलफेयर से इन लोगों ने मुसलमानों को हटाना शुरू कर दिया है फ्रॉम स्वीडन एंड अदर प्लेसेस। सो सो इट इज अ बिग सेटबैक फॉर देम। तो एक रिलेटेड क्वेश्चन ये था यहाँ पे कि क्या इंडियन स्टूडेंट्स को यूरोप जाना चाहिए इस समय, इस तरह क्वेश्चन सर। देखिए, मैं नहीं मानता कि कोई भी वेस्टर्न एजुकेशन फॉर्मेट में एडमिशन लेना चाहिए इस वक्त, क्योंकि बहुत ही केओस वाला पीरियड आने वाला है। तो इवन सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से मैं नहीं बोलूंगा, फीस और फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से भी मुझे नहीं लगता कोई मीनिंग निकलता है। लेकिन अगर जाना भी है तो फिर वो कोर्स ऐसा होना चाहिए कि कहीं पे मिल ही ना रहा हो। इतना रेयर कुछ है अगर, तो आप रिस्क लेके जाना चाहें तो ठीक है। जहां तक यूरोप का सवाल है, अगर वो हमारे मुस्लिम भाई बहनों को मारेंगे तो फिर, या ऐसे एक्शंस लेते हैं तो हम पूरा विरोध करेंगे इसका। भारत चुप नहीं रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं आदित्य जी, अगर इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर, मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर अगर यूरोप कुछ ड्रास्टिक स्टेप्स लेता है तो भारत दर्ज करेगा अपना विरोध। क्योंकि आप इस तरह से नहीं कर सकते, ह्यूमन राइट्स होता है उनका। और अगर आपको एसिमिलेशन करना है तो बीच का एक रास्ता निकल सकता है जहां पे सनातन धर्म जो है वो आपकी सोसाइटी को एसिमिलेट या बैलेंस करने में कुछ मदद कर सकता है, ये हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी को मारने की कोशिश कर रहे हैं या ऐसा इंडिकेशन देना चाह रहे हैं कि उनको आप निकाल दोगे, तो फिर उनके ह्यूमन राइट्स का क्या? वी विल लेबल यू एज अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन एंड रिलीजियस राइट्स।
ये तो नहीं चलेगा, ये हम नहीं होने देंगे। मैं एक्चुअली जो कमेंट्स आ रहे हैं उस पे मैं आई कैन आंसर कि जब तुलसीदास जी, व्हेन इस्लामिक टेररिज्म एट द पीक, तुलसीदास जी के समय में, तो रामायण का प्रचार करके द इफेक्ट वाज मिनिमाइज्ड एट दैट टाइम, एंड दिस इज हाउ वी आर सेफ टुडे। आज भी हम सनातन धर्म फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इफ यू फॉलो द सेम एडवाइस जो पहले हमारे लोगों ने किया, देन टुडेज एनवायरनमेंट इज वेरी डिफिकल्ट। अभी ये सारे लोग इंडिया का ग्रोथ को रोकने के लिए बैठे हुए हैं, you know. So how do you see the West today? Is it West antagonistic towards India, or West is treating India as a partner? देखिए, इंडिविजुअल वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, उनको कोई डाउट नहीं है कि भारतीय इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेशन में ही उनका फायदा है, चाहे वो ग्रीस हो। इनफैक्ट अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है वो ऋषि सुनक के साथ है यूके में। UK में ओके, क्योंकि हमारा तो मोदी जी का 3D चेस चलता है, आपको पता ही है कि कुछ यहाँ पे वाइब्रेंट गुजरात समिट चल रहा है, वहां पे राजनाथ सिंह वहां गए हैं, स्मृति ईरानी जी सऊदी अरेबिया में है, तो ये जो उनका तो 3D चेस चलता है। तो जिस स्पीड से वर्क करते हैं ये गवर्नमेंट, मतलब सिंपली ऑसम, मतलब यू डोंट हैव एक्चुअली एनीथिंग टू क्रिटिसाइज देम फॉर, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो ये जो है यूके से लेके ग्रीस और इटली तक सारे इंडिविजुअल वेस्टर्न नेशंस जो हैं वो देख रहे हैं कि भाई भारत के साथ जो है होना ही चाहिए एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। बस दिक्कत सिर्फ ये है कि इलेक्शंस कंप्लीट हो और इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद एक आप स्ट्रॉन्ग देख पाओगे कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन, तब तक के लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये बात तो तय है कि इस साल में ब्रिक्स 2024 में मोमेंटम बहुत आगे बढ़ने वाला है मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए। 30+ कंट्रीज ज्वाइन करने वाली है और प्रेसिडेंट पुतिन वहां पे डिक्लेयर करेंगे जो भी इन टर्म्स ऑफ न्यू पेमेंट सिस्टम बोलो या ऑनलाइन एग्रीकल्चर ट्रेडिंग सिस्टम बोलो, जो भी बोलो, तो सारे न्यू फॉर्मेट्स निकल के बाहर आएंगे। और मैं देख पा रहा हूं कि ग्लोबल साउथ जो है वो अपने आप को छुड़वाना चाहता है कॉलोनियलिज्म के इफेक्ट से। और ये जो पूरा डीकोलोनाइजेशन का वेव है उसमें हर जगह जो नेटिव्स जो हैं, जो पॉलीथीज्म में बिलीव करते हैं, जो लाइफ साइकिल्स में बिलीव करते हैं, वो सब रिसरेक्ट होके वापस रिक्लेम करेंगे अपनी पोजीशन। तो आपने देखा कि न्यूजीलैंड में जैसे वो 21 ईयर ओल्ड नई जो इलेक्ट होके आई, तो वो नेटिव माओरी कल्चर को कैसे उसने रिप्रेजेंट किया वहां पे, राइट? यू लुक एट इट हाउ फियरी। अच्छा, मैंने किसी आप देखो कि इंडिया का कनेक्टिविटी कितना स्ट्रांग है साइकोलॉजिकल। मैंने एक छोटे बच्चे को दिखाया, वो जो एक्ट कर रही थी, जैसे बोल रही थी, तो तुरंत उसने जवाब दिया कंटारा। तो इंडिया का कनेक्टिविटी तो बहुत क्लियर है कि इट इज बियॉन्ड टिल साउथ ईस्ट एशिया, जापान तक था। दैट इज वेरी क्लियर। ऑस्ट्रेलिया का तो नाम ही शालबनी द्वीप है, उन्हीं नई पुस्तक लिख चुका हूँ। वो तो गरुड़ की जगह है विवेकानंदन। ये करण खटवानी पूछ रहे हैं लास्ट वन क्वेश्चन, लास्ट वन। I have received offer from good university in USA to pursue PhD. I am going to receive stipend, not to pay fees. What should I go for it? Well, if you're not paying the fees for it, then you should certainly go for it. But मैं ये suggest करूंगा कि once you complete it, you can explore Bharat, UAE and Russia. These are the 3 regions you can consider for opportunities. Russia का तो बहुत is going to grow. Russia, India, these are the growth centers now. नहीं, कल तो एक क्लिप मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, एक अमेरिकन बड़ा सेलिब्रिटी रशिया में शिफ्ट हो रहा है, उसका कुछ स्पीच चल रहा था। तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा। देखिए, यहाँ से आदित्य जी 2 रास्ते हैं कि बहुत सारे अमेरिकन टैलेंट, वैसे तो ज्यादा टैलेंट है नहीं, लेकिन जो क्रीम 1% होगा ऊपर का जो है, उनके पास 2-3 रास्ते हैं। एक है कि क्योंकि वो बिजनेस भारत में शिफ्ट होगा तो वो कंप्लीट हो और यहाँ पे आके इंटीग्रेट हो और जॉब या
अपॉर्चुनिटी ले, अगर वो नहीं होता है, मतलब भारत यूएस का जॉइंट प्रोडक्शन और टेक ट्रांसफर डिफेंस के एंगल से नहीं स्टार्ट होता, तो फिर ये सारे रशिया में ही जॉब्स लेंगे और कहाँ जाएंगे। आपके अमेरिकन टैलेंट की बात कर रहा हूँ। अमेरिकन तो अमेरिका छोड़ के कहीं भी जाने को तैयार है, क्योंकि उनका देश ही नहीं है, वो तो यूरोप को मानते हैं। नहीं, So, पता नहीं चल रहा ना, आप पूरा इमिग्रेंट कंट्री है, तो जो सबका है वो किसी का नहीं है। हाँ, तो किसी का नहीं है तो किसी को पड़ी भी क्यों होगी उसको, समथिंग लाइक दैट। मतलब जो भी नया इमिग्रेंट आता है, उसको देख के जो एग्जिस्टिंग इमिग्रेंट है उसको लगता है कि भाई इसको क्यों आने